पूज्य संत वृंद, विप्र वृंद, सिद्धामयी मातृशक्ति, सम्मानित श्रोतागण, सर्वप्रथम आप सबके अंदर विराजमान उस चेतन सत्ता को, उस परम पिता परमात्मा को बहुत ही आदर के साथ वंदन करते हुए आज हम वे सभी श्रेष्ठ सद्गुण, सद्विचार, वो आस्था जिसके वशीभूत आप इस पावन भूमि में बैठे हुए हैं, जहां भगवान के अनेकानेक चरित्रों का हम गान कर रहे हैं। इन हमारे श्रवण को, अपने कानों को पवित्र करने का हम प्रयास करने चले हैं और हम अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करने चले हैं। उस आस्था को बहुत ही आदर के साथ और भरत का सम्मान। और आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछ लिया कि कस्य हेतु परित्यक्त्वा आचार्येणात्मनस्थिरा। देवगुरु बृहस्पति, उनका त्याग हो गया था और वो अपने यजमान इंद्र को छोड़कर चले गए थे। ये कथा क्या है महाराज? और सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया, परीक्षित सुनो, कोई हमसे बड़ा व्यक्ति, कोई आदरणीय व्यक्ति आ रहा हो, बोले आपके गुरु हैं, वो उनको कोई सम्मान न दे तो क्या करना चाहिए? बोले इसी कारण जब तक इंद्र के पास सत्ता नहीं थी, आज मैं यहाँ आए थे और मैं उठा भी नहीं, अपने ही मनोरंजन में व्यस्त रहा। अब ढूंढने गया पर देवगुरु बृहस्पति का पता ही नहीं लगा, कहाँ चले गए, आरक्षित हो गए और इंद्र परेशान हो गया। अब क्या करूंगा, बड़ा सोचने लग गया। अब अन्य देवताओं के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुमने काम तो अच्छा नहीं किया है, पर भैया अब किसी को अपना पुरोहित बना लो। महाराज किसको बनाए? बोले विश्वरूप है, राजा त्वष्टा ऋषि का पुत्र विश्वरूप है ना, उसको अपना पुरोहित बना लो। इंद्र विश्वरूप के पास गए हैं, विश्वरूप से बड़ा अन्य विनय किया कि महाराज आप मेरे पुरोहित बन जाइए। और विश्वरूप इंद्र के पुरोहित बन गए। बोले मुझे तो अनेक खतरे हैं महाराज, गुरुदेव कोई आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए ताकि मुझे कोई खतरा न हो। और विश्वरूप ने इंद्र को मंत्र दे दिया, नारायण कवच दे दिया, जिसकी इंद्र की सर्वत्र रक्षा होगी। क्या जाओ नारायण कवच कि जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् तलेषु माया वटुवामनेया विक्रमक्षेवतु विश्वरूप। और इस प्रकार से 32 श्लोकों में इन नारायण कवच का उपदेश दे दिया, इंद्र तेरी सर्वत्र रक्षा होगी। पर अब जो विश्वरूप थे ना, उनका जो कुल था वो राक्षस कुल थे, उनकी माँ राक्षस कुल की थी, इसलिए इंद्र के तो ये मामा लगते हैं, मामा के पक्ष के हैं। पर ये छुप छुप कर उन राक्षसों को भी अपनी आहुतियां देते हैं। इंद्र ने कई बार मना किया पर विश्वरूप नहीं माने और अंत में क्रोध में आकर एक दिन इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर ली। विश्वरूप की जब हत्या हो गई तो हाहाकार मच गया। ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पीछे घूमने लग गई और त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप। मुनि त्वष्टा बड़े दुखी हो गए और बहुत परेशान होकर के दक्षिणाग्नि में आहुति दी कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार ले। और दक्षिणाग्नि में आहुतियां दी और क्या मांगा भगवान से कि इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। लेकिन मंत्रों में भूल हो गई, जहां
अनुदात होना था वहां उदात हो गया, और स्वर की विषमता के कारण इंद्र को मारने वाले की जगह पे इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। कौन था महाराज वो पुत्र? बोले वृत्तासुर था। बोले वृत्तासुर महाराज की। वृत्तासुर कौन है भाई? बोले वृत्तासुर वो है जिसकी वृत्ति में असुरता है। वृत्ति कहते हैं चरित्र को, और वृत्ति यत्नेन संरक्षित, हमें अपने वृत्ति की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कि मनुष्य के पास उसके जीवन का अगर कोई बहुत अमूल्य निधि है तो क्या है? बोले हमारा जो चरित्र है। वृत्ति यत्नेन संरक्षित, अन्यथा धन तो आता जाता रहता है, और धन अगर चला भी गया ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो चरित्र है वो संरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि धन गया अगर कुछ नहीं गया, सेहत बिगड़ी कुछ चला गया, और बिगड़ा चरित्र तो फिर प्यारे जीवन से सब कुछ चला गया। अगर चरित्र चला गया ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। Its wealth is lost, something is lost, but its character is lost, everything is lost. We don't have anything. अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमारे चरित्र से ही हमारी पूजा होती है, इसलिए वो चरित्र नहीं गिनना चाहिए। लेकिन इसकी वृत्तियों में कुछ असुरता आ गई। जो असुर भाव था ना, पिता त्वष्टा को कहा पिताजी आप आदेश दीजिए मैं क्या करूं? त्वष्टा ने कहा पुत्र, और मेरी इच्छा है कि तुम इंद्र को मारो, और वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए चल दिया है। जब इंद्र को मारने के लिए गया तो इंद्र के पास तो नारायण कवच था, और नारायण कवच के कारण इसकी रक्षा होती रही। पर जैसे ही वृत्तासुर इंद्र के पास गया है ना, इंद्र ने सोचा अब मैं बच नहीं पाऊंगा, ये तो भयंकर योद्धा है, ये बड़ा तपस्वी है, इससे अपने आप को कैसे बचाऊं? इसलिए भागता भागता एक ऋषि के ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी मुझे बता लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र भैया तू एक चीज से बच सकता है। इंद्र तो बच तो सकता है, पर अगर वज्र तेरे पास आ जाए। बोले महाराज वज्र है कहाँ? बोले भाई दुनिया में इस समय एक ही ऋषि हैं, जंगर अवस्थान ऋषि दधीचि, और वो वज्र उनके पास है। वज्र दे दिया था दधीचि ऋषि के पास एक बार देवताओं ने। बोले एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा कोई अपराध कोई पाप नहीं किया जीवन में, इसलिए उनके पास वो वज्र रख दिया, और अपने आप सारे देवता वहां से चले गए। और दधीचि सोचने लग गए अब कहां रखूं इस वज्र को छुपा करके, इसलिए उन्होंने सोचते रहे। और उसके बाद उस वज्र को जैसे बादाम को घोटते हैं ना, बादाम से गोरदान वे पीजनी वे सब वज्र घोट देनी दधीचि ऋषि, और घोट के ऐसे पी गए जैसे बादाम काजू को पीस करके हम पी जाते हैं, और उनका शरीर ही वज्र का बन गया। अब उनके पास मांगने के लिए गए, इंद्र महाराज मुझे अपना शरीर दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा हे इंद्र तुम मांग तो रहे हो भैया, पर ये शरीर तो सबको प्रिय होता है ना, और तू मेरा शरीर मांग रहा है। इंद्र ने बहुत प्रकार से समझाया हे ऋषिवर, और ये शरीर अगर हमारा किसी के काम आ जाए ना तो हमारा अहोभाग्य है। क्यों? बोले क्यों अहोभाग्य हमारा? बोले क्या जाने हवा कब क्या पैगाम ले आए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। अरे जिंदगी के शाम का क्या पता है, इसलिए अगर हमारा ये शरीर किसी के काम आ सके तो हमारा अहोभाग्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
ऋषिवर, अरे भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हे ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावो, परोपकारात् इदं शरीरम्। ये हमारा शरीर किसी के काम आ जाना चाहिए। दधीचि ऋषि ऐसी बातें सुनकर के प्रसन्न हो गए और बोला, इंद्र तुझे मेरा शरीर चाहिए ना, ले मैं इसको त्यजंतम संत्यजाम्य हम, जहाँ मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ इसका उपयोग कर लेना। और उन ऋषि दधीचि की अस्थियों से इंद्र ने वज्र बना लिया है। बोले दधीचि महाराज की। वो वज्र कैसा है? गीता में कहा है उसको कि आयुधानाम अहम वज्र हो, among weapons I am the thunderbolt। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सारे शस्त्रों के बीच में मैं वज्र हूं, और धेनु में कामधेनु हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। इस समय जो महीना है भगवान ने कहा इन महीनों में ये सोच लेना का मैं वो महीना हूं। और इसी महीने में ऐसे पुण्यात्मा के निमित्त, जिनके निमित्त इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, उनका भी स्मरण करते हुए हम सब उनके प्रति भी अपने श्रद्धावनत होते हैं, जिनकी वजह से श्रीमती द्वारिका मुनियाल जी, उनके पति श्री वासुदेव मुनियाल जी, जिनके निमित्त यज्ञ का आयोजन किया गया है, वो यहाँ की दिव्य चेतना में, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहाँ जिस रूप में भी हूँ, उनकी दिव्य चेतना, उनका भी हम स्मरण करते हैं, जिनके निमित्त सब लोग। एक बार इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के हाथ काट लिए। इतना वीर था वृत्तासुर, उसने जैसे हम रसगुल्ले को खाते हैं ना, वो ने निगल जाना कहीं, ऐसे ही निगल लिया, पूरे इंद्र को ही निगल दिया। और इंद्र वृत्तासुर के पेट में चला गया, और उस वज्र से फाड़ा है इंद्र ने पेट वृत्तासुर का, और तब बाहर आया। और बाहर आकर के जैसे ही खड़ा हुआ सम्मुख, साक्षात नारायण के दर्शन हो गए वृत्तासुर को उस वज्र में। और हाथ जोड़ करके कहने लगा, जीवन के 4 पुरुषार्थ मांग लिए हे प्रभु। अरे मुझे भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नारायण वो तो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वज्र में प्रणाम कर रहे हैं वृत्तासुर उस वज्र को। बड़े 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के, जो हमारा जो जीवन है ना, इसमें 4 पुरुषार्थ सिद्ध होने चाहिए मनुष्य के। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य हि कोपि न विद्यते अजागलस्तनश्चैव तस्य जन्मं निरर्थकम्। प्रभु, अरे जिसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध नहीं हुए ना, उस जीवन का, उसका जीवन कैसा है? अजागलस्तनश्चैव तस्य जन्मं निरर्थकम्। उसका जन्म ऐसे ही है जैसे बकरी के गले में स्तन होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते, ऐसे उसका जीवन हो जाता है। प्रभु, मुझे आपसे बड़े वृत्त चतुश्लोकी से कहते हैं, वृत्त भागवत सुना दी। प्रभु, मुझे आपसे क्या चाहिए? अहम हरितो पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत स्वपतिर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। प्रभु, अहम हरेतो पादैकमूल। प्रभु, मुझे कुछ नहीं बनना है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मुझे आप कुछ बनाना चाहते हैं ना? अरे मुझे अपना दास मत बनाइए, दासों के दास बना दीजिए प्रभु मुझे। और प्रभु, मैं तो आपको कितने जन्मों से तड़प रहा हूं आपको पाने के लिए मेरे नारायण। आज मेरी मनोकामना पूर्ण कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही ढूंढ रहा हूं प्रभु, मैं आपको ऐसा ही देख रहा हूं जैसे एक छोटे छोटे पक्षी हों, वो अपनी माँ की राह देखते हैं कब आएगी,
और छोटे छोटे उनके पंख, अभी पंख भी नहीं आए हैं। क्या स्थिति होती है उनकी? बोले अजात पक्षाय मातरं खगा स्तन्यं यथा वात्सकराक्षुदार्था प्रियं प्रियेवाभिसितं विसर्णान् मनोरविन्दाक्षतिद्रेक्षते त्वाम्। प्रभु, मैं आपके लिए ऐसी तड़प रहा हूं जैसे अजात पक्षायो मातरम खगा, जैसे वो छोटे छोटे पंछी अपनी माँ की राह देखते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा देख रहा है, अरे वो तो भूख के लिए तड़पते हैं। दूसरा उदाहरण दे दिया प्रभु, मैं आपको ऐसा चाहता हूं, संयम यथा वो छोटे छोटे बछड़े जो अभी घास भी नहीं खाते हैं, अब उनकी माँ कहीं जंगल से आएगी और कैसे उछलते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, वो तड़प है मेरे अंदर। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा तड़प रहा है तो भैया तब भी तो तू दूध चाहता है। और तीसरा उदाहरण दे दिया, प्रभु ऐसा नहीं तो प्रियम प्रियेव विश्रुतं मनोरविन्दाक्षतिप्रेक्षते त्वाम्। मैं ऐसा देख रहा हूं प्रभु जैसे प्रियम प्रियेव विस्तम विसर्णा, एक प्रिया अपने प्रियतम के वियोग में तड़पती है ना। कोई एक स्त्री है और उसके पति विदेश में है, उस लड़की कैसे तड़पती है उनके वियोग में और कैसा चाहती है, उनकी राह कैसे देखती है। एक लड़की की शादी हुई ना, और शादी बैठते वही गरम रची बसी की, कुछ दिन रहे साथ में, और उसके कुछ समय बाद उसके पति ने कहा देवी मुझे भैया 10 दिन के लिए विदेश जाना है। उसने कहा 10 दिन के लिए, और 10 दिन बिल्कुल अनपढ़ है, गांव की कुछ नहीं जान जमीन बड़ी, 10 दिन होने का दिन। 10 दिन भैया क्या बताऊं इसको, कैसे समझाऊं कि 10 दिन कितने होते हैं। बड़े 10 दिन तो उसी समय बीत जाते हैं। अब इसकी समझ में नहीं आया 10 दिन कितने होते हैं, अब वो कैसे समझाए। वैन 10 लाख मार दिया दीवार पर, ये है ना, ये रेखाएं हैं खींची हुई। ऐसा करना कि जैसे एक दिन मिटेगा ना, एक रेखा को मिटा देना, अगले दिन 2 दिन वाला 2 मिटा देना। ऐसे ही वो प्रातः काल उठती है और वहां प्रत्येक दिन एक एक डंडी को मिटा देती है वहां से। पर भगवान जब 9 दिन रह गए ना, अब सोचने लग गई कि अब तो 2 ही इतने ही रह गए। और जैसे ही उसने मिटाया ना, आज 10वां दिन है, बस आज उसकी छटपटाहट, आज वो वही मार्ग देख रही है कि कब आएंगे मेरे पति। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है। बड़े पिया की याद सता रही है उसको, और जैसे कोई आता है ना, दरवाजे में देख रही है कब आएंगे, और कहे कान में ठोक रही आवाज आने भी ऐसी तरफ जैसे उसकी होती है ना। हे प्रभु मैं आपको ऐसे ही देख रही हूं, आपकी राह। वृत्तासुर ने कहा भगवान प्रसन्न हो गए, जा वृत्तासुर। और अब उसे चिंता नहीं है वृत्तासुर को। वृत्तासुर ने कहा इंद्र, अरे जो कुछ मुझे मिलना था भैया वो मिल गया है, मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, मुझे मार गिरा। और इंद्र ने वृत्तासुर की हत्या कर दी। और वृत्तासुर ने, इंद्र ने हाथ जोड़े वृत्तासुर को, हे वृत्तासुर तू धन्य है, तू तपस्वी है भैया। यहाँ शिक्षा दी कि हमें अपने शत्रु के भी गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके अंदर भी कोई अच्छाई है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा
जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय